अ हम्बल सबमिशन। किड्स डिवाइन के इस डिवाइन सफ़र में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। ये बच्चों की यात्रा है। इस सफ़र के दौरान अगर आप खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाएं, तो हम ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस सफ़र का एम ही आपके चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान लाना है। तो अगर किड्स डिवाइन की जर्नी में आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आने लग जाएं और आप बेवजह मुस्कुराने लग जाएं, तो आप हैरान मत होना, बल्कि इस जर्नी में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शामिल कर लेना। आई एम श्योर यू विल फील ब्लेस्ड। धन्यवाद, धन निरंकार जी। Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान। किड्स डिवाइन एक रूहानी मुस्कान। ये सिर्फ हर महीने आने वाला एक एपिसोड ही नहीं है। ये एक विजन है युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की, जिसे साकार किया युग निर्माता माता सविंदर जी ने। और आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के निर्देश अनुसार इसे बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सिखलाई जिस पर हम हर पल चल पाएं, एक विश्वास जो जुड़ता रहे और विश्व बंधुत्व से जोड़ता रहे, एक कोशिश, एक बेहतर कल आने वाली पीढ़ियों के लिए। किड्स डिवाइन के इन 3 सालों के सफ़र में जहां हंसते खेलते बच्चों के लिए थी बहुत सी सिखलाई, गुरमत के नुस्खे और महकती यादें, और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में बस यही एक अरदास कि आने वाले समय में भी हम इन सिखलाइयों पर चलते रहें और सीखते रहें। तो आइए देखते हैं किड्स डिवाइन के एनिवर्सरी एपिसोड में मिशन के रूहानी 90 सालों की एक झलक, जो हमारे जीवन में रूहानी मुस्कानें ले आए। Good evening, Alexa. Good evening. ਦੇਖੋ ਅਲੈਕਸਾ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। हमारी प्यारी दादी, please don't mind. I mean, we don't mind if Alexa gets angry, but you are our loving दादी। धन निरंकार जी। धन जी। धन निरंकार मम्मी जी। ਧੰਨੰਕਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਧੰਨੰਕਾਰ। धन्यकार मम्मी जी। ਧੰਨੰਕਾਰ ਬੱਚੇ। दादी, गीत वीत बहुत हो गए। Can we put on some nice different music? Alexa, can you put some symphony music? Of course, my dear. Oh, Alexa, what kind of music is this? Please put on some nice rock band music. Please speak softly. Don't be rude. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਅਲੈਕਸਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। इतनी मोटी किताब, OMG, such a heavy book. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। Have you read all the articles? Are you sure? We saw recent Samagam and still we are not able to absorb that information. And you have gone through all the articles of Samagam, Smarika. Strange. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। Hey kids, we have heard so many real life experiences. In fact, there are so many incidents that have shaped my life in true sense. दादी, can you ask Alexa about it? ਅਲੈਕਸਾ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸਮ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ। Of course, my dear.
संत निरंकारी मिशन इतिहास के पन्नों से। संत निरंकारी मिशन की शुरुआत सन 1929 में पेशावर में हुई। इस मिशन की नींव प्यार, शांति और मानवता। बाबा बूटा सिंह जी ने इस मिशन की शुरुआत में सत्य का यह ज्ञान कुछ इच्छुक व्यक्तियों के साथ साझा किया। Alexa, can you tell us who was the first person who took Brahm Gyan? Oh yes, Alexa. Can you help us to know or show kids about the first Mahapurush who met Baba Boota Singh Ji? Oh, sure, my dear. एक दिन बाबा बूटा सिंह जी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक तूफान आने की वजह से एक साइकिल की दुकान के आगे रुक गए और फिर दुकान के अंदर से आवाज़ आई, भाई साहब, तूफान बहुत तेज है, अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद जब फिर कहा गया, भाई साहब भिज जाओगे, तूफान तेज है, अंदर लंघ आओ, तब बाबा जी कहने लगे, वेख लो, जे मैं अंदर आ गया फिर मैं बाहर नहीं जाना। फिर जवाब मिला, कोई नहीं भाई साहब, जी आया नू, लंघ आओ। क्या खूब रमज थी सदगुरु की कि निरंकार जिस घट में वास करता है वहाँ से फिर बाहर नहीं जाता। गुरु व गुरसिक के रिश्ते का उस दिन से आगाज हुआ। अज्ञान अंधेरे में ज्ञान के दीपक से प्रकाश हुआ। यूं मिला मिशन को अपना प्रथम गुरसिक और ज्योत जगती गई, एक दिए से दूसरे दिए तक। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी ने मिशन की जिम्मेदारी अपने समर्पित गुरसिक अवतार सिंह जी को सौंप दी। बाबा अवतार सिंह जी ने अपने तप और त्याग से सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया और इस सफर में उनकी धर्मपत्नी जगत माता बुधवंती जी ने सच्चे गुरसिक के रूप में हरदम साथ निभाया। Alexa, can you take us forward in the history of Sant Nirankari mission? Sure, dear. Let's move on. सन 1947 में बंटवारे के बाद बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में आकर बस गए और कुछ समय बाद निरंकारी कॉलोनी में आकर रहने लगे। मिशन के तेजी से होते हुए विस्तार को देखते हुए एक प्रबंधन कमेटी की स्थापना सन 1948 में की गई, जिसे नाम दिया गया संत निरंकारी मंडल। प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा सेवादारों को दी गई, जिन्हें 7 सितारों की उपाधि से नवाजा गया। बाबा अवतार सिंह जी की उदारता का प्रमाण ही था कि उन्होंने सन 1962 में सच्चाई की लौ अपने पुत्र एवं गुरसिक गुरबचन को सौंप दी और खुद गुरसिक रूप में जीवन व्यतीत किया। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। Can I help you in this? Of course. Once a saint came to Papa Ramchandji of Kapurthala and had complained about a particular saint. Papa ji, that saint is always pointing out the flaws in me. वो जब देखो मेरे में नुक्स और कमियां निकालते हैं। Papa ji coolly replied, "Very good. You must be happy that he is taking away something from you and not adding anything in you. वो तेरे में से नुक्स निकाल ही रहा है ना, कुछ डाल तो नहीं रहा। The more you take out impurities from gold, the purer it becomes. Similarly, the saint is taking impurities out of you, so you must be thankful." This is how saints used to preach, that even in any negative situation, one should be optimistic. दुनिया में गिनती हो अपनी आग बुझाने वालों में, कहे हरदेव न शामिल होना आग लगाने वालों में। Wow, this was such a motivating message. Dadi, please share some more incidents with us. Oh, I also remember one incident about Pita Amar Singh Ji. Once Pita Amar Singh Ji was taking a walk along with some saints. He saw a tube well and asked a question to those saints. Can you tell me from where is this water coming out and where is it going?
One of the saints answered, धरती के नीचे से आ रहा है और पानी धरती के ऊपर जा रहा है. And then Bhai Sahab Amar Singh Ji explained, look, how nature is also teaching us the way to live a life. The water is coming out of the earth. When out, it irrigates the farms. And when inside, it acts as the food for the crops. Similarly, whatever energy has been given to us by this Nirankar, be it in the form of tan, man or dhan, it should be used for serving mankind, and only then it will prove beneficial. दूसरों की सेवा और परोपकार के कामों के लिए इस्तेमाल हुआ जीवन ही हमारे लिए सुखदायी और दूसरों के लिए लाभदायक होता है. मालिक दे तौफीक की बंदा एक सच्चा इंसान बने, कहे हरदेव जुड़े ईश्वर से, धरती पर वरदान बने. Wow, that was amazing. These all thoughts are so inspirational. There is a call of Mr. Bob from Canada. Hello, Danankar ji. की हाल चाल ने? We are surprised. We thought he will speak in English. ओले, ਇਹ ਮਾਪੂਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਬੂ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ. ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰਨ ਭੇਜਿਆ. Is it? ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਸੂਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ. Absolutely. Many important decisions like women empowerment, simple marriages, ban on intoxicants, and many other decisions were taken during Missouri Conference for the upliftment of society. ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤਿਆਗ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ. Alexa, please share some more glimpses about Santankari mission's history. Oh yes, dear. सन 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी ने इस मिशन की बागडोर संभाली और इस मिशन को एक नया मुकाम दिया. बाबा जी ने बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को ज्ञान के साथ जोड़ा. बाबा जी ने राजमाता कुलवंत कौर जी और अपनी जीवन संगिनी माता सविंदर कौर जी के साथ देश और विदेश की यात्राएं कर इस सत्य के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया. बच्चों, Baba Hardev Singh Ji was love personified, an epitome of love, sacrifice and forgiveness. He was a true master who spread oneness, peace and love all over the world. In one of his discourses, he said, "Sorry doesn't mean that he is right and I am wrong. Sometimes it means I respect relations instead of ego." Alexa, can you share a message by Baba Hardev Singh Ji Maharaj? Of course, dear. Sadguru belongs to the entire humanity because the truth he preaches is universal. Sadguru bestows God knowledge on us and redeems us. Dear saints, let's imbibe these teachings in our life. यूथ मिशन में कंपोजिशन जो मिशन की है, इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज यूथ की है. अगर इतनी बड़ी परसेंटेज यूथ की है, यूथ के पास एनर्जी होती है, so then what's the reason that we shouldn't move forward in a very fast pace? तो यूथ की इन्वॉल्वमेंट है भी हो रही है, लेकिन ज़रूरत है कि यूथ भी वो भी सोचें कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कहीं दाएं बाएं ना हो जाया करें. They also stick steadfastly. प्यार का मसीहा एक दिन कह गया सबको अलविदा.
कह गया सबको अलविदा। इस दिव्य सफर में एक ऐसा अलौकिक रूप भी साथ था, जिन्होंने निरंतर न केवल मिशन का प्रसार किया, बल्कि हमें संभाला, हमारे आंसू पोंछे और समय आने पर अपनी ममता का आंचल इतना बड़ा कर लिया कि समस्त परिवार उसमें छाया पा गया। हाथ रखा सतगुरु बन हम पर और दी ममता की छाया। रोशन मीनार कैसे हो जीवन, हम बच्चों को सिखलाया। Dear saints, I have words of wisdom for all of you. एक महापुरुष ने इस मिशन का अब रोशन मीनार बनना है। पहली बार गॉडफिडेंस वर्ड पढ़ने और सुनने को मिला और गूगल में उस गॉडफिडेंस वर्ड के नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, आई एम नथिंग विदाउट गॉड बट गॉड विल ऑलवेज बी गॉड विदाउट मी। द एनलाइटेंड वंस बिफोर बीइंग कॉन्फिडेंट दे आर गॉडफिडेंट। आज इतने गैजेट्स आ गए हैं, हमने अपना बुखार देखना है तो थर्मामीटर होता है, काश कोई ब्लिसोमीटर भी होता जो हमें अपने अंदर की स्टेट ऑफ ब्लिस बता पाता, हमारे अंदर कितनी आनंद की अवस्था है। खुद पीड़ा सहकर माने, बच्चों को खूब दुलार दिया, जग से जाने से पहले हमें सतगुरु का उपहार दिया। जब ऐसा लगा कि जीने का ना कोई सहारा बाकी है, ऐसे में हमें सतगुरु माँ से जीने की राह मिली। Let's have a special message for all the youngsters. नौजवानों को गुरु ने फिर बुलाया है, सोई शक्ति को सतगुरु ने आप जगाया है। Oh, wonderful! This is a true anthem for all the youngsters. In fact, when I shared this with my friends, even they were really impressed by our Sadhguru's teachings and mission's effort for the society. Alexa, before we move, please share a message by Sadhguru Mata Sudiksha ji. रहमते दातार कृपा करे कि ये जो मनों में सबके पेशेंस है, ये एक अपने मन को स्थिर करने वाली बात की हालात कुछ भी हों, हम सब ब्रह्मज्ञानी यहाँ हैं तो कैसे हमने उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। हमने इस निरंकार के साथ एकमिक होके अपने मन को जब शांत कर लेंगे तो फिर ये स्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमारा मन हमेशा वो आनंद की अवस्था में ही रहता है। फिर वो एक ब्लिस वाली बात आ जाती है कि कैसे हम सब जब इस प्रभु परमात्मा के रूबरू हैं, अब ये ब्रह्म ज्ञान से पता लगा कि हम कौन हैं, और जब इसी निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ गए तो सेवा करते हुए, चाहे वो मन से शुरू होता है भाव सेवा का, उसको फिर करने के लिए शरीर की भी ज़रूरत पड़ती है, ये धन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब सदुपयोग में लगाते हुए और कैसे सुमिरन जब भी करें वही एहसास निरंकार का कि ये जीवन जो भी दिया इस संसार में सभी चीज़ों के लिए एक शुक्राना भाव और गिले नहीं करते हुए, और जो भी भूलें हुई हैं उसको बख्शवाते हुए, जहाँ हम ये सेवा सिमरन सत्संग का दान है हमारी झोली में, ये पर्पस क्या है, ये हम क्या ये तीनों चीज़ों से अचीव करना चाहते हैं, वो अपने रिश्ते पे बात आती है कि अपना रिश्ता इस प्रभु के साथ हमें जितना गहरा करना है उतनी ही ज़्यादा जीवन में सेवा भी करनी पड़ती है, सत्संग भी, सिमरन भी। और ये इसलिए नहीं कि ये कोई हमने रिचुअल की तरह, एक प्रथा की तरह करना है, ये सिर्फ़ इसीलिए कि जितना करेंगे उतना फ़ायदा हमारा है, उतना करीब हम और निरंकार के ये एहसास में रह सकेंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम सब जहाँ इस
रमे हुए हम इस निरंकार परमात्मा के साथ जुड़े हैं और वैसे ही ताउम्र ये जुड़ते हुए अपने जीवन को बढ़ाएं और जितने भी और व्यक्ति हैं हमारे संपर्क में उन तक भी ये ब्रह्म ज्ञान की दात के लिए प्रेरणा रूप हम बने। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। The journey of truth, love and oneness has led to 90 years of divinity. Sadguru Mataji, please bless us. We follow these teachings till eternity. We follow these teachings till eternity.